सेक्शन। छोटा सा बालकनी है जो हमारे बेडरूम से अटैच्ड है। इंडिया में हीटर पहले यूज़ किया करते हैं, ये वैसा ही है। यहाँ पे हमारे भगवान जी का भी एक छोटा सा कॉर्नर बनाया है हमने। काफ़ी बड़ा मिरर है इसका। लेट्स स्टार्ट। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का मौसम बहुत अच्छा है तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ आपसे बात किया जाए। काफ़ी दिन हो गई हमने बात नहीं की है, तो लेट्स टॉक। बट क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है हमारा घर। तो मैं आज आपको हमारा घर दिखाने वाली हूँ कि हमारा घर कैसा दिखता है, हम इसे कैसे रखते हैं, हम कैसे रहते हैं यहाँ पे, हम उसे कैसे मेंटेन करते हैं, एवरीथिंग। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने सोचा कि पहले क्यों ना हम बाहर से स्टार्ट करें कि हमारा बाहर कैसा है। तो ये एक नॉर्मल फ्लैट के जैसा है, जो आप इंडिया में भी आपको ये नॉर्मल दिखता होगा, क्योंकि ये वैसा ही एरिया है। और यहाँ एक छोटी सी बालकनी है जहाँ हम ज़्यादा यूज़ तो नहीं करते इस बालकनी को, लेकिन फ्रेश एयर्स के लिए एंड एवरीथिंग के लिए ये बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये वो एरिया है। और फिर यहाँ से सीढ़ी है हमारे फ्लैट की, तो हमें लिफ्ट और सीढ़ी दोनों अवेलेबल है, जो कि जर्मनी के घरों में बहुत कम पाया जाता है। यहाँ पे लिफ्ट बहुत कम यूज़ करते थे, क्योंकि पहले 3 या 4 फ्लोर से ज़्यादा ये लोग घर बनाते नहीं थे और उसके लिए उन्हें लिफ्ट की ज़रूरत नहीं होती थी। तो पहले ज़्यादातर जब भी आप यहाँ पे देखोगे कि पुराने घरों में सीढ़ियाँ ही ज़्यादा अवेलेबल है और लिफ्ट अवेलेबल नहीं है। बट हमारा ये बिल्डिंग बहुत ही बड़ा है, इसमें 14th फ्लोर है, तो इसके लिए यहाँ पे विदाउट लिफ्ट ये होता नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास लिफ्ट है, तो वी आर लकी। तो अब हम चलते हैं अपने घर। तो ये हमारा है डीले एरिया, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये भी एक स्पेस होता है आफ्टर, जैसे आप घर में एंटर करते हो तो ये एक छोटा सा डीले हमें मोस्टली यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे हम क्या रखते हैं, तो हमारा यहाँ पे सुशांक है, एक और शांक है। इसमें ये पार्ट मुझे पर्सनली बहुत पसंद है बिकॉज ऑफ दिस मिरर। ये चॉइस मेरी नहीं है, ये स्वयं की पसंद है, लेकिन हाँ, हम दोनों ने डिसाइड करके हमने लिया था। तो ये पार्ट हमें, ये सेक्शन काफ़ी अच्छा लगता है। और ये हमने लिखा है, ये मेरा है, ये मैंने चूज़ किया है, ये मैंने लिखा है। एंड दिस एंजल, दिस इज़ ऑल्सो माई फेवरेट। ये मुझे बहुत पसंद आया था। इधर जैसे आप देख सकते हो, इसमें हमने ज़्यादा से कुछ सामान रखा नहीं है, ये थोड़ा खाली है। खाली हमारा रखने का सेंस, हम इसे खाली इसलिए भी रखना चाहते हैं क्योंकि वो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर सब कुछ भर दिया जाए तो फिर वो इट डजंट लुक गुड, तो हमने इसको ऐसा रखा है। तो दिस इज़ आवर डीले। फिर हम आते हैं हमारे फेवरेट किचन, जो हम सारी औरतों का फेवरेट सेक्शन है, क्योंकि हमारा हाफ ऑफ द डे, हमारी हाफ ऑफ द लाइफ इसमें ही चली जाती है। तो हाँ, तो हम यहाँ पे किचन में कहाँ से शुरू करें? लेट्स स्टार्ट विद द हर्ड। हर्ड मतलब यहाँ का काइंड ऑफ हीटर है। यहाँ पे एक्चुअली कॉइल वाले हीटर रहते हैं, तो मैं आपको एक ऑन करके दिखा सकती हूँ। तो ऐसे यहाँ पे कॉइल हुआ करते हैं। तो आपने जैसे देखा कि यहाँ पे हमारा कॉइल सिस्टम रहता है, ये बहुत कॉमन है। यहाँ पे और भी बहुत सारी वैरायटी है। यहाँ पे जैसे पहले के घरों में ना हॉट प्लेट्स हुआ करते थे, तो अभी उसको रिप्लेस करके अभी उसके बाद उन्होंने ये कॉइल सिस्टम लेकर आए थे। तो ये इट्स मोर और लेस लाइक आर हीटर्स, जो हम इंडिया में हीटर पहले यूज़ किया करते हैं, ये वैसा ही है, बट विथ मोर सेफ्टी, क्योंकि ऊपर सेरेमिक ग्लासेस है, तो उसमें करंट वगैरह लगने का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो ये एक वैरायटी है। अदर देन दैट अभी इंडक्शन भी काफ़ी यूज़ में आ गया है। लोग इंडक्शन भी काफ़ी प्रेफर करते हैं यूज़ करना, क्योंकि वो हीट एफिशिएंट है, तो फिर लोग इंडक्शन भी यूज़ कर रहे हैं। और गैस की भी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली सेफ्टी पर्पस के लिए वो लोग गैस थोड़ा कम यूज़ करते हैं। बहुत बहुत कम घर है जहाँ पे ये लोग गैस प्रेफर करते हैं। बट हाँ, हम इंडियंस तो गैस में ज़्यादा प्रेफर करते हैं बनाना, क्योंकि हमें तो भाई चाहिए बैंगन का भरता एंड ऑल दैट थिंग्स। तो हाँ, वो भी ऑप्शन है, आप ले सकते हो। बट हमारे पास ये है क्योंकि हमें ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आई डोंट नो, मे बी इन फ्यूचर वी कैन चेंज और नॉट, आई डोंट नो, अभी हमने वो ट्राई नहीं किया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये सारा कैबिनेट हमने खुद से लगाया है। ये ऊपर वाले सारे, नीचे वाले सारे ये कैबिनेट्स मिल जाते हैं हमें रेडीमेड। उसके बाद इसकी फिटिंग एंड ऑल वो सब हमें खुद से करना पड़ता है। बट ज़रूरी नहीं, अगर आप चाहे तो आप जहाँ से जिस स्टोर से ले रहे हैं, जैसे हमने फॉर एग्जांपल
IKEA से लिया था, तो आप IKEA वालों से भी करवा सकते हैं, वो उनका अलग चार्ज लेते हैं। खुद से डिज़ाइन किया है और अपने अकॉर्डिंगली हमने इसको बनाया है, तो हमने उनका हेल्प नहीं लिया, हमने खुद से किया है। तो जैसे आप देख सकते हो ये सारे स्टैंडर्ड साइजेज़ हैं इसके, तो आपको मिल जाते हैं, आपको कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए उसके अकॉर्डिंग। जैसे आप देख सकते हो ये ऊपर वाले कैबिनेट्स फॉर एग्जांपल, तो ये 30 के हैं और ये 60 ये 80 का है, तो ये 80 है, ये 30 है, फिर ये 60 है, ये डबल डोर है तो ये वैसे खुलता है, फिर ये कॉर्नर श्रंक है। तो ये सब हम अपने स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। फिर जैसे हमने ये हैंगिंग वाला लिया है ताकि हमारा माइक्रोवेव के भी इसके अंदर फिट हो जाए, क्योंकि ये किचन हमारा थोड़ा छोटा था तो उसके अकॉर्डिंगली हमने सारी चीज़ें ली है। जैसे आप देख सकते हो हमारे मोस्टली गैजेट्स सारे बाहर है, एयर फ्रायर बाहर है, हमारे राइस कुकर बाहर है, मिक्सर बाहर है, हमारा सारा चीज़ बाहर है, क्योंकि मुझे स्पेशली बहुत दिक्कत होता है अगर वो सब हम अंदर रखते हैं तो वो बार बार उसको निकालो एंड देन फिर उसको उसका सेटअप करो एंड फिर उसको यूज़ करो, तो वो मुझे बहुत टाइम टेकिंग लगता है। तो इसलिए हमने मोस्टली ऐसा सेटअप किया कि मुझे प्लेस भी मिले, वर्किंग प्लेस मिले कि मैं काम कर सकूं और ये सारी चीज़ें भी हमारा बाहर रह सके। और हाँ, जैसे कि मैंने दिखाया आपको ऊपर हमारा कॉर्नर श्रंक्स है, तो वैसे ही द बेस्ट पार्ट मुझे इस किचन का, मुझे IKEA का ये लगता है, ये कॉर्नर श्रंक्स। दिस आई विल शो यू, आई वुड लाइक टू शो यू कि ये इसमें बहुत प्लेस हो जाते हैं और ये ऐसे राउंड घूमता है, तो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें पीछे चली गई है उसको आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये आपका बहुत आपका स्पेस बचाता है। तो ये बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है। और क्योंकि किचन हमारा छोटा था, हमें ये कॉर्नर श्रंक दोनों में चाहिए था, दोनों साइड चाहिए था, बट ये वाले फंक्शनैलिटी इस साइड यूज़ नहीं कर पाते तो हमने इधर डिफरेंट लगाया है। तो आप देख सकते हो कि ये ऐसे ये पूरा बाहर आता है, ये पूरा बाहर आता है, तो ऐसा नहीं है कि जो अंदर चला गया वो यूज़ में नहीं है इसमें भी। तो ये दो ऑप्शन है, ये मुझे बहुत पसंद आया था। एंड बाकी तो नॉर्मल ड्रॉवर्स है। तो हाँ, और आप देख सकते हो ये आपका एक और सेटअप जो मुझे बहुत पसंद है, ये टैब, ये मुझे स्वयं ने लगा करके दिया है, क्योंकि जब मैं नई आई थी तो मुझे कुकिंग इतनी आती नहीं थी, तो यूट्यूब बाबा ने ही सारा कुछ सिखाया है मुझे कुकिंग करने के लिए। तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल था कि मुझे अपना फ़ोन हर जगह ढूंढते नहीं रहना पड़ता कि फ़ोन कहाँ है एंड ऑल दैट। ये यहाँ पे फिट है, चार्जिंग केबल उन्होंने सारा फिट करके दिया है मुझे एंड इट्स वेरी इजी टू यूज़। नेक्स्ट रूम में तो ये है हमारा बेडरूम। इस घर का सबसे बड़ा हिस्सा, ये मुझे बहुत पसंद है ये रूम भी, क्योंकि हम इस घर में शिफ्ट ही हुए थे ये रूम देख करके, क्योंकि इसका बेडरूम बहुत बड़ा था। क्योंकि अदरवाइज़ इस बिल्डिंग में जो भी बेडरूम है वो बहुत छोटा है, वहाँ पे स्पेस की बहुत कमी थी एंड आफ्टर मायरा हमें स्पेस चाहिए था बहुत ज़्यादा, तो हमने फिर ये घर लिया। और ये बेडरूम देख के मुझे इतनी खुशी होती है और आज भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि इसमें बहुत प्लेस है। यहाँ पे हमारा बेड है, डबल बेड है, फिर यहाँ पे मायरा का भी बेड है, वो भी फुल साइज़ बेड है उसका, ये एक्सटेंड होता है। ये इसकी खासियत है कि क्योंकि अभी वो छोटी है, फिर बार बार बेड खरीदते रहना वो हमें सही नहीं लगा, तो हमने इसीलिए एक्सटेंडेबल लिया है, तो वो काफ़ी टाइम तक इसको यूज़ कर सकती है जब वो थोड़ी बड़ी होगी। और ये स्पेशल है यहाँ का, ये IKEA का ही श्रंक है। ये श्रंक भी मुझे काफ़ी पसंद है, लेकिन पर्सनली मुझे जगह की कमी अभी भी हो रही है इतनी बड़े श्रंक होने के बाद भी। लेकिन हाँ, मिरर की कोई कमी नहीं है हमारे पास, काफ़ी बड़ा मिरर है इसका। इसके डोर स्लाइड डोर है, तो आई कैन शो यू दिस, आई लव दिस। और इसमें सबसे अच्छा पार्ट मुझे ये लगता है, इसमें ये हमारे ज्वेलरी कंपार्टमेंट्स जो है ये हमारा बहुत यूज़ होता है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि हमें पता नहीं चलता था हम उसको कहाँ रखें वो छोटी छोटी चीज़ें, बट अभी इसमें इसकी कैबिनेट्स काफ़ी अच्छी आती है IKEA की। अगर आपने नहीं ट्राई किया है तो आप ट्राई कर सकते हैं। इंडिया में भी IKEA आजकल अवेलेबल हो गए हैं, बड़े बड़े शहरों में तो काफ़ी ईजिली अवेलेबल है, नहीं है तो फिर आप अपने कारपेंटर से भी बनवा सकते हो, इट्स वेरी यूज़फुल। इसके अलावा मैं एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ जो जर्मनी के घरों में आपको मिलता है, वो है ये स्पेशल डोर।
अब आप सोच रहे होंगे इसमें स्पेशल क्या है, क्योंकि नॉर्मली तो सारे डोर ऐसे खुलते ही है, राइट, बट ये सिर्फ ऐसे नहीं खुलता है, ये ऐसे भी टिल्ट होता है। तो ये मुझे बहुत ही स्पेशल और बहुत ही अच्छा टेक्निक लगता है। यहाँ के सारे विंडोज़ डोर सब ऐसे ही होते हैं, ये फंक्शनैलिटी होती ही होती है, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम ठंड रहती है। तो अभी ठंड में ऐसा हो जाता है कि वेंटिलेशन का यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे हम इंडिया में पहले के घरों में वेंटिलेटर रहते थे ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। यहाँ पे वेंटिलेशन हीट को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे वेंटिलेशन वैसा रहता नहीं है। रूम फ्रेशन करना है, अपार्ट फ्रॉम गैजेट्स को लुफ्ट लेना है तो आप ऐसे ले सकते हो, ज़्यादा ठंड भी नहीं आएगी और ज़्यादा कीड़े मकोड़े भी नहीं आते। तो ये हमारा छोटा सा बालकनी है जो हमारे बेडरूम से अटैच्ड है। ये बालकनी हम थोड़ा कम यूज़ करते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमने कुछ किया नहीं है, क्योंकि ये बहुत कम यूज़ होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो विंटर रहते हैं तो बालकनी का काम ही नहीं होता है। बट आप देख सकते हो ये व्यू, आपने मेरे वीडियोज़ में, मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि मैं ये लोकेशन यूज़ करती हूँ यहाँ पे डांस करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे छोटा सा स्टोर रूम है। स्टोर रूम इज़ लाइक स्टोर रूम, दिखाने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, बट हाँ इट्स वेरी हेल्पफुल। इसके अलावा भी यहाँ पे केलर रहते हैं, केलर में हमारा बाकी सारा सामान है, वो बड़ा स्टोर रूम है। ये तो बस अटैच्ड स्टोर रूम है फ्लैट के साथ। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे रूम में जो है मायरा का रूम। इट्स ये मायरा, जहाँ मायरा खेल रही है। हेलो मायरा, से मायरा हेलो, हेलो कर दो, कैन यू से ओ ओ। तो आप देख सकते हो ये रूम भी काफ़ी बड़ा है और काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पे एक मायरा का कॉर्नर है और यहाँ पे हमारे भगवान जी का भी एक छोटा सा कॉर्नर बनाया हमने। तो यहाँ पे हमारा छोटा सा भगवान जी का भी कॉर्नर बनाया है। ये हमारा मंदिर है जहाँ पे हम हमेशा पूजा करते हैं। और ये रहा मायरा का कॉर्नर जहाँ पे वो बहुत कम खेलती है, उसके खिलौने पूरे घर पे रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे है हमारा वर्किंग स्टेशन, जहाँ पे स्वयं अपनी व्लॉग बनाया करते हैं और मैं यहाँ पे काम करती हूँ, क्योंकि होम ऑफिस में मुझे यहाँ पे मैं इधर ही काम करती हूँ। तो ये प्लेस भी बहुत अच्छा है। ये सारा कुछ स्वयं ने खुद डिज़ाइन किया, ये सारी उनकी मेहनत है, उन्होंने ही सारा डिज़ाइन किया है, तैयार किया है, सब कुछ करते हैं। और यहाँ पे चेंजेस भी वही करते हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर उड़ाना हो या आईफल टावर जाना हो या फिर गन्नू जी का दर्शन हो या फिर हमारे आयरन मैन के दर्शन हो। ये सारा उनके फेवरेट आइटम्स है। ये कार के कलेक्शन, ये सब उनको बहुत उनके फेवरेट आइटम्स है, क्योंकि ये उनका फेवरेट प्लेस है। अगर वो लिविंग रूम में नहीं है तो वो यहीं पे मिलेंगे। तो ये छोटा सा, ये हमारा मायरा का, जब ये मायरा का आई डोंट नो इफ या इट्स स्टिल वर्किंग। अभी चले हम अगले रूम। और हाँ, यहाँ एक बेड भी है। ये किंडर रूम, अर्बाइट रूम प्लस गेस्ट रूम, ये तीनों है। क्योंकि अगर कोई गेस्ट आते हैं तो ये हमारे पास ये एक्स्ट्रा बेड है, ये भी एक्सटेंड होता है, ये डबल बेड बन जाता है। तो इसके लिए हमने ये लिया, क्योंकि अगर ये जब गेस्ट नहीं है तो फिर ये प्लेस हमें काफ़ी यूज़ आता है। तो इसके लिए हमने ये भी IKEA का ही है, तो हमने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया है ताकि हमारा स्टोरेज भी है और जगह भी है। डोर दिखाया है, वैसे ही हमारा ये विंडो है, सेम टेक्नोलॉजी। ये कंप्लीट फुल भी ओपन होता है और ये टिल्ट भी होता है। तो अगर हमें मायरा के रूम में भी वेंटिलेशन चाहिए होता है और ठंड है बाहर, तो हम ऐसे ही उसको वेंटिलेट करते हैं। तो यहाँ वर्किंग स्टेशन और यहाँ खिड़की, इतना बड़ा विंडो, मुझे इतना मज़ा आता है सुबह सुबह यहाँ पे काम करने में, क्योंकि बाहर का वेदर भी दिखता रहता है, बाहर के नज़ारे भी दिखते रहते हैं और बाकी सब चीज़ें पे भी नज़र रहती है हमारी। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो कि है हमारा लिविंग रूम। इससे पहले कि मैं लिविंग रूम एंटर करूँ, ये हमारा वॉशरूम है। तो ये यहाँ का वॉशरूम
वॉशरूम के हिसाब से हमारा वॉशरूम काफ़ी बड़ा है, बट या इट्स नॉर्मल, यहाँ पे कुछ स्पेशल नहीं है, नथिंग स्पेशल। तो ये रहा हमारा लिविंग रूम। ये भी आपने मेरे बहुत सारे वीडियो में देखा होगा, या इसका व्यू तो आपने देखा ही होगा। लिविंग रूम में मेरा फेवरेट सेक्शन कौन सा है? एनी गेसेस? मेरा फेवरेट सेक्शन है ये मेरा फेवरेट। मुझे ये इसमें सब कुछ पसंद है। ये टेबल, ये चेयर भी हमने अपने पसंद से लिया था, क्योंकि इसका कलर हमें बहुत पसंद आया था। टर्किश ग्रीन कलर है इसका, ये कलर हमें बहुत पसंद आया था और ये हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये टेबल और ये चेयर बहुत ही फिट बैठता था। ये टेबल की स्पेशलिटी क्या है? ये टेबल अभी जैसे आपको ये छोटा लिख रहा है, इसका शेप भी मुझे बहुत पसंद है। बहुत कोजी सा शेप है इसका, जो बहुत ईजिली जल्दी यहाँ पे कॉमन नहीं है। ये एक्सटेंडेबल टेबल है, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अभी जैसे यहाँ पे 6 चेयर्स लगे हुए हैं, इसमें अराउंड 8 चेयर्स भी लग सकते हैं। जब भी हमारे फ्रेंड्स या फैमिलीज़ कोई भी आते हैं तो फिर हम इसको एक्सटेंड करते हैं, ताकि सारे लोग एक साथ एक ही जगह पे बैठ के खा सके। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही ईजी सा मैकेनिज़्म है, ये बहुत ईजीली खुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड या so that's my cutest and my favorite place here. और स्वैंग का फेवरेट कौन सा है? this one. ये उनका फेवरेट है और ये मायरा का भी फेवरेट है। ये सारा सेटिंग सारा स्वैंग ने किया है। उनको जैसा कि आप देख सकते हो, इट्स वेरी नीट एंड क्लीन। यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों के घर में देखा है कि ऐसे तार वार सारे सब इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं, बट उन्होंने बहुत मेहनत की है और वो सारे आप देख सकते हो, इट्स वेरी नीट एंड वेरी क्लीन। आपको एक भी वायर्स नहीं दिख रहे होंगे, जबकि यहाँ पे बहुत सारे गैजेट्स हैं, है ना? हाँ, और मायरा का फेवरेट है एलेक्सा, है ना? यस। तो ये है हमारा छोटा सा लिविंग रूम। इससे भी अटैच्ड एक बाथरूम है। तो यहाँ पे ये हमारा बड़ा बाथरूम है, ये हमारा वेसे है। तो ये मायरा के बाथिंग के लिए, यहाँ पे और कोई बाथिंग नहीं करता ना मायरा। इसमें वॉशिंग मशीन है, इसमें मायरा का फेवरेट वॉशिंग मशीन है। हमारे वॉशिंग मशीन हमारे वॉशरूम में फिट हो जाता है। तो यार दैट्स द बेस्ट पार्ट, पहले वाले घर पे नहीं होता था। हाँ, तो ये है हमारे लिविंग रूम से अटैच्ड बैल्कनी, और जहाँ मैं मोस्ट ऑफ माई वीडियोज़ यहाँ पे शूट करती हूँ। और यहाँ का मेरा फेवरेट पार्ट क्या है? स्विंग है। ये तो मम्मा का फेवरेट है ना? मेरा का भी मायरा एंड मम्मा का फेवरेट है। समर में ये हमारा फेवरेट प्लेस होता है। मैं, मायरा या उसके पापा, यहाँ पे हम लोग बैठते, काफ़ी घंटों बैठते, काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। हमें काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि बाहर इतनी अच्छी ग्रीनरी है और ये छोटा सा प्लेस है, यहाँ पे बच्चे खेल भी सकते हैं। तो समटाइम्स जब मायरा और उसके पापा यहाँ पे खेलते हुए रहते हैं, तो फिर मैं यहाँ पे बैठ करके एंजॉय करती हूँ मौसम। यहाँ पे हम आराम से बैठ के चाय पी सकते हैं, है ना? चाय पी सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा छोटा सा कोजी सा प्लेस है हमारा बैल्कनी में। ये हमारा पीछे थोड़ा छोटा सा डेकोरेशन था, सारा गिर गया क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ थी 2-3 दिन से, तो वो सारे गिर। देखा होगा वीडियो में मेरे कि हाँ, इसको भी डेकोरेट करने की कोशिश की है, इसको भी हम अच्छे रखते हैं। ये था हमारा छोटा सा घर। अब थोड़े से फन फैक्ट्स हो जाए। इट्स नॉट फन फैक्ट्स बट सम फैक्ट्स अबाउट जर्मनीज हाउस, लाइक दिस हीटर। आपको इंडियन हाउस में ये हीटर नहीं मिलेगा। ये हीटर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा जहाँ पे गर्मी होती है। ये हीटर सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर US या फिर ऐसी जगहों पे अवेलेबल है जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, क्योंकि इसके बिना ठंड गुजारना बहुत मुश्किल है। और दूसरा फैक्ट इसी से रिलेटेड है कि क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड होती है, तो इसके लिए जो यहाँ पे जो ग्लासेस होते हैं, इट्स नॉट प्लेन ग्लास, इट्स हीट रेजिस्टेंट ग्लास। और ये आप आई डोंट नो, आई कांट शो यू दिस, बट ये ऐसा नहीं है, सिंगल नहीं है, ये डबल लेयर्ड ग्लासेस है। तो इससे ये हीट को प्रिजर्व करने में बहुत हेल्प करता है, ताकि ना घर की गर्मी बाहर जाए
और ना बाहर की ठंड अंदर आए। ऐसा नहीं है कि इट्स 100% रेजिस्टेंट, लेकिन हाँ इससे हेल्प होती है काफ़ी ज़्यादा। इसकी वजह से हमें, फिर आपने देखा होगा पुराने घरों में लकड़ियों का घर रहते थे यहाँ पे यूरोप में, तो वहाँ कैसा होता था कि लकड़ियाँ जलानी पड़ती थी घर को गर्म करने के लिए। बट नाउ इट इज़ हीटर्स आर सो इफेक्टिव, ऊपर से ये ग्लास डोर्स की वजह से भी ये काफ़ी ईजी हो गया है घर को गर्म रखना, घर के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, बाहर चाहे -20 डिग्री भी क्यों ना हो, अंदर वी आर वेरी कंफर्टेबल। हीटर यहाँ पे 2 तरह के होते हैं, एक होता है वाटर हीटिंग और दूसरा होता है ऑयल हीटिंग। हमारा जो इस बिल्डिंग में पूरा वाटर हीटिंग के थ्रू ये अवेलेबल है सारे हीटर्स। और तीसरा एक और ऑप्शन है, जैसे ये हीटर ये बाहर दिख रहा है, वैसे ही बहुत सारे अभी नए घरों में फ्लोर हीटिंग भी अवेलेबल है। तो बहुत सारे घर अभी वैसे बनते हैं कि ताकि फ्लोर भी हीटेड रहे, क्योंकि ये बहुत बार ठंडा हो जाता है फ्लोर, और बच्चे क्रॉल करते हैं तो फ्लोर बहुत ठंडा होता है, उसकी वजह से बच्चे बहुत बीमार पड़ते हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि अगर आपके पास फ्लोर हीटिंग है। तो ये घर पे हमारे पास फ्लोर हीटिंग अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ की फ्लोरिंग वुडन लैमिनेटेड फ्लोर है, ये टाइल्स नहीं है। तो ये वैसे भी ठंड कम होती है, बट स्टिल जब ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो कभी कभी ये भी ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ पे कैसा कि ये लोग घरों पे तो रूम्स वगैरह में तो मोस्टली वुडन लैमिनेट यूज़ करते हैं, लेकिन किचन में वो लोग नहीं यूज़ करते। किचन में हम प्रॉपर टाइल्स हमें मिलता है, जैसे हम इंडिया में प्रॉपर टाइल्स यूज़ करते हैं, वैसे ही टाइल्स यहाँ पे भी यूज़ होता है। तो आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे ये डिले एरिया भी कवर्ड नहीं किया है इस घर में, डिले एरिया वॉशरूम, क्योंकि वहाँ पानी गिरता है, वहाँ पे पानी चीज़ें गिर सकती है, तो उसकी वजह से लैमिनेशन ख़राब हो जाता है। ये लैमिनेशन में हम पानी ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो हम यहाँ डेली पोछा नहीं लगाते हैं, इट्स नॉट अलाउड हेयर, क्योंकि उससे फिर ये लैमिनेशन फुल जाता है और वो ख़राब हो जाता है, बहुत जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट रिसोर्सेज है जिससे हम ये क्लीनिंग कर सकते हैं और इसमें साफ़ सफाई कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गई थी, डिशवॉशर। वो हमारा ऑलरेडी इनबिल्ट है, ताकि वो बाहर से ऐसे अलग सा ना दिखे। ये कुछ ऐसा दिखता है, इट्स ऑलरेडी वर्किंग। तो ये अभी इंडिया में भी काफ़ी अवेलेबल हो गए हैं, तो लोगों ने अभी यूज़ करना शुरू किया है। इट्स वेरी इफ़ेक्टिव, इट्स वेरी हेल्पफुल हियर। तो ये हमें काफ़ी हेल्प करता है, को हर घर में डिशवॉशर मिलता ही है। साथ हमें मिलता है 24 आवर्स कोल्ड एंड हॉट वाटर सप्लाई। ये हमें हर जगह मिलता है, चाहे वो किचन हो या वॉशरूम में, बस एक नॉब घुमाना है और इसमें ठंडा पानी और इधर गर्म पानी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, अब हमें अलग से गीज़र वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट्स ऑलवेज़ अवेलेबल, बी इट इन समर और विंटर, ये हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो गाइज़ ये था मेरा छोटा सा रिव्यू मेरे घर का, नॉट रिव्यू एग्जैक्टली बट छोटा सा होम टूर। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, हमारा घर कैसा लगा, और ये वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं आया। और अगर आपकी इच्छा हो तो आप ये भी हमें बता सकते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो आप क्या देखना चाहोगे, नेक्स्ट टॉपिक में क्या चूज़ करूँ, ज़रूर बताना इन कमेंट सेक्शन। सो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।